सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, तर्क संग्रह को पढ़ रहे हैं। आज तर्क संग्रह की हम कक्षा संख्या 18 को पढ़ेंगे, 18th को। ठीक है, चलिएगा, पुस्तक खोल लीजिएगा। और गत कक्षा में मैंने आपको गुण के बारे में बताया था कि जो 24 गुण हैं उनमें से एक गुण है जो रूप गुण है। रूप गुण के बारे में हमने विस्तार से चर्चा कर ली थी और रूप गुण का जो लक्षण है, परिभाषा है, उसको जान लिया था। ठीक है, अब इसके आगे का जो 24 गुणों में जो दूसरा गुण है वो है आपका रस गुण। ठीक है, ये उद्देश्य प्रकरण में हमने पढ़ लिया था। क्या है? रस निरूपणम। आज रस के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि रस गुण किसको कहते हैं और ये कहाँ रहता है। ठीक है, और किसके द्वारा इसकी अनुभूति होती है। ठीक है, चलिएगा, इसका लक्षण दे रहे हैं कि रसना ग्राह्यो गुणो रसः। सरल परिभाषा है। क्या कह रहे हैं नशी मदन्नम भट्ट जी कि रसना, ये रसना जो ऐसा भी है, रसना, और इसी का पर्यायवाची शब्द है रसनम। दोनों का एक ही अर्थ है। रसना माने रसना इंद्रिय, रसन इंद्रिय भी कह सकते हैं, रसना इंद्रिय भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कहते हैं रसना ग्राह्यो गुणो रसः। रसना माने यो जिह्वा के अग्रवर्ती भाग पर जो रहती है, हमने पढ़ा था पीछे जब हम द्रव्यों के निरूपण की बात कर रहे थे, द्रव्यों की लक्षण की, तब हमने पढ़ा था कि जो रसना इंद्रिय कहाँ पर रहती है, यहाँ रहती है जिह्वा के अग्रभाग पर। तो कहते हैं वो रसना इंद्रिय से ग्राह्य माने जानने योग्य जो गुण होता है। 24 गुणों में से जो गुण रसना के द्वारा ग्राह्य माने जानने योग्य है, वो गुण क्या कहलाता है? बोलो, रसः। सरल परिभाषा है, रसना ग्राह्यो गुणो रसः। बस इतना स्मरण कर लीजिएगा। देखिए, मैंने पढ़ाते समय स्मरण कर लिया। ठीक है, तो रसना इंद्रिय से ग्रहण करने योग्य है, माने जानने योग्य है, जाना जाता है जिस गुण को, वो गुण क्या कहलाता है? रसः, रस गुण कहलाता है। और कहते हैं सच मधुराम्ल लवण कटु कषाय तिक्त भेदात षड्विधः। और कहते हैं वो जो ये रस गुण है वो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय और तिक्त के भेद से, माने के प्रकार से 6 प्रकार का है वो रस। जैसे जो रूप 7 प्रकार का बताया था, तो ये जो रस गुण है वो है 6 प्रकार का, षड्विधा। ठीक, 6 रस आपके आयुर्वेद के प्रसिद्ध हैं। ठीक, तो ये मधुर। ठीक है, मधुर का अर्थ होता है, आप सभी जानते हैं, जो मीठा। क्या होता है? मीठा। ठीक है, चलिएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद में आता है अम्ल। जो अम्ल होता है, जिसको बोलते हैं
खट्टा है, खट्टा बोलते हैं। जैसे कच्चा आम के अंदर होता है, नींबू आदि के अंदर होता है अम्ल। और फिर और क्या है, लवण, लवण माने नमकीन, ठीक है, साल्ट। और कट्टू, कट्टू का अर्थ होता है तीखा। जैसे मिर्ची आदि का जो गुण है वो चरपरापन, वो कटु है वास्तव में। कटु का अर्थ कड़ुआ नहीं होता, कटु का अर्थ होता तीखा। और कषाय, ये जो कसैला रस होता है, कसैला, कसायपन होता है उसके अंदर, ठीक है, तो वो कसाय। और कटु हो गया। और तिक्त, यहां पर मेरे से बताने में थोड़ी भूल हुई है, क्षमा कीजिएगा। इस कटु का अर्थ कड़ुआ ही है वास्तव में। क्या है, कड़ुआ। जैसे करेला आदि होता है, नीम आदि होता है, कटु माने कड़ुआ। और ये तिक्त, जो मिर्च आदि होती है, वो तिक्त उसको बोलते हैं, वो तीखा बोलते हैं उसको, ठीक है। इस प्रकार से समझ लीजिएगा। इन भेद से क्या है, 6 प्रकार का है, ठीक। मीठा और खट्टा, नमकीन, कड़ुआ और कषाय, ठीक है। कषाय का इन्होंने दिया है यहां पर कि कसैला, कसैला दिया है। स्वाद में जैसे कई कुछ मिल करके ना, दो रस कसायपन आ जाता है उसके अंदर, ठीक है। और तिक्त माने तीखा दिया है, ठीक है, ये दिया है। अब ये हो गया आपका, ठीक है। ये कहा। अब कहते हैं ये रहते कहां पर हैं ये गुण। जैसे कल जो रूप गुण है 7 प्रकार का बताया था कि पृथ्वी में रहते हैं, ठीक है, और कुछ जल में रहता था, कुछ अग्नि में रहता था, ठीक है। अब ये बता रहे हैं पृथ्वी जलवृत्ति है। जो रस गुण है वो पृथ्वी के अंदर और जल के अंदर रहता है। पृथ्वी और जल की वृत्ति वाला है, माने पृथ्वी और जल में रहने वाला है ये। रूप किस में रहता था, रूप रहता था आपका पृथ्वी में और जल में और अग्नि में। ये रस अग्नि में नहीं रहता, अग्नि हट गया, अग्नि हट गया। पृथ्वी में और जल में रस रहता है और रूप भी रहता है। पिछली कक्षा में पढ़ लिया, पृथ्वी में रूप भी रहता है और ये रस भी रहता है। 2 गुण आ गए अभी और आगे आएंगे। और जल में भी 2 आ गए, रूप भी रहता है, रस भी रहता है, ये बता रहे हैं, ठीक है। रूप तो पहले पढ़ लिया, रस आ जा रहा है। कहते हैं तत्र माने इनमें से, ये जो 6 रस हैं उनमें से पृथिव्याम षड्विधा, पृथ्वी में तो 6 प्रकार के ही रहते हैं, षट रस। इसलिए क्या है, जो भी पृथ्वी से उत्पन्न जो वनस्पतियां, वृक्ष आदि होते हैं, औषधियां होती हैं, उनमें सभी में कोई, किसी में कोई रस है, किसी में कोई रस। षड रस की पदार्थ पृथ्वी से उत्पन्न प्राप्त होते हैं। इसलिए पृथ्वी के अंदर 6 रस हैं, तभी 6 रस उन औषधियों में और वृक्ष आदि जो वनस्पतियां हैं उनमें आते हैं। ये सिद्धांत हुआ, ठीक है। तो कहा कि पृथ्वी में तो 6 रस रहते हैं, ठीक है। 6 माने जैसे गन्ना होता है, गन्ने में मीठापन होता है, गन्ने में मीठापन होता है, ऐसे लगा लीजिएगा। नींबू खट्टा होता है, ठीक है। नमक तो जमीन में से निकलता है, लवण होता है वो। कट्टू, कड़ुआ, करेला आदि, नीम आदि कड़ुआ होता है। कषाय, कषाय के लिए भी कोई कषाय पदार्थ हो औषधि उसमें, ऐसे ही तिक्त, मिर्ची आदि में। तो कहते हैं पृथ्वी में तो 6 प्रकार का होता है। और कहते हैं जले मधुरा एवं, जल में मधुर ही गुण होता है। क्या है, जल में मधुर गुण ही होता है।
यहां पर एक बात आपको ध्यान देने वाली है। मधुर का अर्थ वास्तव में ये नहीं बताना चाह रहे कि जो एकदम जो चीनी है, गुड़ है, वो वास्तव में मधुरपन नहीं है, उस मधुर को नहीं। एक मधुर गुण, जैसे एक पानी होता है, शुद्ध पानी, शुद्ध पानी, शुद्ध पानी का गुण कैसा माना जाता है? वो मीठा पानी होता है। शुद्ध पानी मीठा पानी होता है, ठीक है। ये तो यहां पर तो कोई शंका नहीं है कि पृथ्वी में तो 6 रस हैं, ये तो आराम से बात समझ में आती है। परंतु यहां पर थोड़ा सा डाउट हो जाता है, सभी को डाउट हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ये शास्त्रकार कह रहे हैं कि जल में तो केवल मधुर ही गुण होता है। और मधुर का अर्थ मैंने आपको यहां बता दिया, मधुर माने एकदम उसमें चीनी जैसा मीठा नहीं होता पानी, उसको मीठा पानी नहीं बोलते। ठीक है, मीठा पानी जिसमें खारापन नहीं हो, ध्यान रखेंगे। वृष्टि का पानी होता है, मेघों से बरसता है, जब उसको हम किसी पात्र में ले लेते हैं, बर्तन में ले लेते हैं और उसको पीते हैं तो एकदम मीठा होता है। वो मीठा मतलब चीनी जैसा मीठा नहीं होता, उसको मीठा नहीं कह रहे। तो यहां पर हमारे या आपके भी मन में एक शंका आती है कि भाई पानी तो कहीं खारा भी होता है, पानी खारा भी होता है, और खारा, और कहीं कहीं पानी कड़वा भी होता है, ध्यान देंगे, कटु भी होता है। आपने नहीं देखा होगा, हमने एक जगह अपने जीवन में एक जगह देखा कि कड़वा पानी, हमने नाम भी नहीं सुना था कि कड़वा पानी होता है। करेला जैसा कड़वा होता है, नीम जैसा कड़वा होता है, वैसा ही कड़वा पानी। शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने कट्टू माने कड़वा पानी नहीं देखा होगा, स्वाद लिया होगा। हाँ, खारे पानी का स्वाद लिया होगा, क्योंकि समुद्र में तो खारा ही पानी पानी है, खारा ही है। तो ये भाई गुण में नमकीन खारा पानी भी होता है, तो वो तो उसमें तो लवण गुण होता है। तो फिर ये शास्त्रकार क्यों कह रहे हैं कि भाई जल में तो मधुर एवं, जल में तो केवल मधुर गुण ही होता है, ऐसा क्यों कहा? ठीक है, तो इसका समाधान शास्त्रकार करते हैं कि वास्तुतः जल में तो मधुर गुण ही रहता है, परंतु जहां कहीं भी जो खारापन या कटुपन जल के अंदर प्राप्त होता है, वो पृथ्वी के संयोग से होता है। उसमें पार्थिव तत्व माने उस गुण वाला पार्थिव तत्व मिल जाता है, ठीक है। उस पार्थिव तत्व उस गुण वाले के मिल जाने के कारण से खारापन, कटुपन, तिक्तपन जो भी कहीं मिलता है किसी प्रकार का, इस कारण से वो होता है। उस पानी को एकदम प्योर कर दें, उसके हम सभी गुण निकालने लगे, तो उसके अंदर ये खारापन, कटुपन ये निकल जाएगा, परंतु उसके अंदर से मधुरपन नहीं निकलेगा, मीठापन नहीं निकल सकता, क्योंकि मीठापन उसका अपना गुण है। जल के अंदर हमेशा समवाय संबंध से रहता है, नित्य संबंध से रहता है, ठीक है। इसलिए आप खारे पानी को प्योर करके टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप उसको एकदम मधुर बना सकते हैं, ध्यान रखेंगे। अब आप कहेंगे मधुर में हम नमक मिला देंगे तो वो खारा बन जाएगा, क्या दिक्कत है? क्योंकि वो पार्थिव तत्व उसके अंदर मिलाया जा रहा है, इसलिए बन रहा है। परंतु वो पार्थिव तत्व जैसे ही निकल जाएगा वैसे ही उसके अंदर मधुरपन बचा रहेगा। मधुरपन कभी भी जल के अंदर से समाप्त नहीं किया जा सकता, इस शास्त्र के तर्क के सिद्धांत से, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे नहीं, बहुत सारे पाठकों के मन में, हमारे मन में भी आता है, अरे खारा पानी भी होता है भाई, वो खारा पानी तो खारा गुण हो गया उसका, नहीं, वो उसका अपना गुण नहीं है, वो पृथ्वी का तत्व उसमें मिल गया,
पृथ्वी के खारेपन में लवण गुण वाला जो पदार्थ तत्व है पार्थिव, वो उसमें मिश्रित हो गया, माने संबंध हो गया, अन्वय हो गया। जब हम उसका व्यतिरेक करते हैं तो फिर वो मधुर ही बचता है, और मधुर का कभी भी व्यतिरेक नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका अन्वय हुआ ही नहीं है। जिस गुण का या जिस धर्म का किसी के साथ अन्वय होता है उसी का व्यतिरेक होता है। मैंने समझा दिया था पहले। अन्वय माने संबंध, व्यतिरेक माने संबंध का विच्छेद। तो ये हो गया, ठीक है। ये तो आपका हो गया जल गुण का लक्षण, रस गुण का लक्षण, ठीक है। अब इसके लक्षण पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा, ठीक है। यहां पर ये आचार्य गोविंद प्रसाद जी और अन्य टीकाकार हैं, वो इसमें कहते हैं कि भाई जैसे जो रूप का लक्षण बनाया था, तो हमने उसमें क्या है, चक्षुर मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम, ये बनाया था। तो वहां पर क्या हमने मात्र शब्द को पढ़ा था बीच में। यहां पर क्या है, चक्षुर मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम, ये पढ़ा था, देख लीजिएगा। ये यही था, यह मात्र दिया। अब यहां पर शंका ये होती है कि भाई ये जो आप आगे का लक्षण दे रहे हैं, इसमें आप मात्र क्यों नहीं जोड़ रहे? यहां पर रसना मात्र ग्राह्यो गुणो रसः, माने रसना इंद्रिय से मात्र ग्रहण माने जानने योग्य जो गुण होता है वो रस होता है, ऐसा कहना चाहिए था। तो यहां पर कहते हैं शास्त्रकार कि भाई देखो, वहां पर तो मात्र शब्द को हटाने पर अतिव्याप्ति हो रही थी। अतिव्याप्ति मैंने समझा दिया था आपको। अतिव्याप्ति ये हो रही थी कि वो संख्या में भी जा रहा था। किसमें जा रहा था? संख्या में, क्योंकि चक्षु से संख्या भी जानी जाती है, पर संख्या अन्य से भी जानी जाती है, त्वक से भी जानी जाती है। वहां अतिव्याप्ति हो रही थी। यहां पर इस रसना ग्राह्यो गुणो रसः, यहां पर मात्र शब्द के ना पढ़ने पर कोई भी अतिव्याप्ति नहीं हो रही है। क्यों? जो ये रसगुण है ये किसी अन्य इंद्रिय से जाना ही नहीं जाता, न त्वक से, न चक्षु से, न घ्राण से, न कर्ण से। केवल और केवल ये रस की अनुभूति रसना से ही होती है। तो यहां मात्र नहीं पड़ा तो भी इसकी कोई भी अतिव्याप्ति नहीं हो रही है, क्योंकि रसना से संख्या की अनुभूति नहीं होती, संख्या का ज्ञान नहीं होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो इसलिए यहां पर मात्र पद नहीं पढ़ा, पढ़ने पर भी लक्षण में कोई दोष नहीं है, इसलिए पढ़े ही क्यों? नहीं पढ़ते, ठीक है, इतना ही है। रसना ग्राह्यो गुणो रसः, लक्षण एकदम सटीक बैठ रहा है, कहीं पर भी अतिव्याप्ति नहीं हो रही है ना अव्याप्ति हो रही है। चलिएगा, ये हो गया आपका। अब ये यहां पर एक बात कहते हैं कि यहां पर यदि हम ऐसा कर दें, यहां गुण को हटा दें, क्या है? गुण को हटा दें, इतना रखें, रसना ग्राह्यो रसः, रसना इंद्रिय से ग्रहण करने योग्य जो, ध्यान दीजिए, ये थोड़ी सी कठिन बात है, पर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, पुस्तक है तो अवश्य समझ में आ जाएगी। हम इतना करते हैं, रसना ग्राह्यो रसः,
गुण को हटा देते हैं, गुण तो है ही अपने आप, गुण तो है ही। रसना ग्राह्यो रसः, रसना इंद्रिय से ग्रहण करने योग्य जो होता है उसको रस गुण बोलते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि यहां पर एक दोष आ जाएगा, यदि गुण शब्द को नहीं पढ़ेंगे तो एक दोष आ जाएगा। क्या? यहां पर एक परिभाषा है, आपको मैं लिखा भी देता हूं, चलिए बोर्ड पर लिखा देता हूं आपको, या यहीं लिख लीजिएगा। यो गुणः येनेन्द्रियेण ग्राह्यस, चलिए ऐसा, ग्राह्यस तदगता जाति तदभावश्च तेनैवेन्द्रियेण ग्राह्यो भवति। ठीक है, ये एक एक वाक्य बनाया है, मानिए एक परिभाषा बनाई है, समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा, थोड़ी संस्कृत जानते हैं तो, बाकी हिंदी में भी समझ आएगा। ये कहते हैं जो गुण है, माने यो गुणः येन इंद्रेण ग्राह्यः, कहते हैं कि जो गुण, 24 गुण है, 24 गुणों में से जो गुण, कोई भी गुण, येन इंद्रियेण, जिस इंद्रिय के द्वारा, ग्राह्यः माने जानने योग्य है। मानिएगा जो रूप गुण है वो किसके द्वारा जानने योग्य है? चक्षु के द्वारा। रस गुण है वो किसके द्वारा जानने योग्य है? रसना के द्वारा। ठीक है, आगे छोड़ देते हैं, अभी दो गुणों का ले लेते हैं। रूप गुण चक्षु इंद्रिय से जाना जाता है, और रस गुण रसना इंद्रिय से जाना जाता है। तो ये कहते हैं जो यो गुण ये न इंद्रियेण ग्राह्य, जो गुण जिस इंद्रिय से जानने योग्य है, कहते हैं तदगता जाति ही। तद माने उस गुण में, उस गुण में गई हुई, माने उस गुण को प्राप्त हुई जाति। जैसे मनुष्य जाति है, हर पदार्थ की जाति होती है। ठीक है, कहते हैं उस पदार्थ में रहने वाली जो जाति, तद अभावश्च, और उसका उस गुण का अभाव, माने उस गुण का अभाव, तेन एव इंद्रियेण, माने उसी ही इंद्रिय से ग्राह्यो भवति, माने जाना जाता है। समझिएगा, जिस इंद्रिय से, अब मानिए हम एक ले लेते हैं, रसना इंद्रिय से रस गुण को जाना जाता है। तो ये परिभाषा बता रही है, आचार्यों ने बनाई है कि जो जिस इंद्रिय से जो गुण जाना जाता है, उस गुण में रहने वाली जाति। अब यहां समझना है आपको, ये क्या है? रस तो गुण है,
ठीक है। रस की जाति क्या है? रसत्व। ध्यान देंगे, क्या है? रस ये गुण है। और हम कोई पूछे कि रस का गुण, रस को रस क्यों कहते हैं, तो कह रहे हैं इसके अंदर रसत्व है। समझिएगा, मनुष्य को मनुष्य क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके अंदर मनुष्यत्व है। वो मनुष्यत्व ही क्या होती है? मनुष्य जाति होती है। ये जो त्वा प्रत्यय लगाते हैं, तल प्रत्यय लगाते हैं, ये जाति को कहने के लिए क्या लगाते हैं? जाति ये वाली जाति नहीं जो समाज में फैली हुई है, वो नहीं। क्या है? रस को रस क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके अंदर रसत्व जाति है। समझ लीजिए, एक एक अक्षर को मैं समझा रहा हूं, आपको पूरा समझ में आएगा। यो गुणाः येन इंद्रियेण ग्राह्या, मानिएगा जो गुण रस गुण और रसना इंद्रिय के द्वारा जानने योग्य है, तो कहते हैं तदगता, माने उस रस के अंदर रहने वाली जो रसत्व जाति है। रसत्व जाति आपको एकदम समझ में नहीं आएगी ऐसे, वो अनुभूति का विषय है। मैं रस को कोई पूछे इस रस को रस क्यों कहते हैं, तो उसका उत्तर होता है क्योंकि रस के अंदर, रस गुण के अंदर रसत्व जाति है, इसलिए हम उसको रस कहते हैं। ये वाला रस नहीं। आप कहेंगे कि दूध, पानी, तरल पदार्थ, उसको रस नहीं कहा जा रहा। जूस, फलों का जूस, आम का जूस, ये रस नहीं है। वास्तव में ये रस नहीं है, ध्यान रखेंगे। इस रस को नहीं कहा। तरल पदार्थ को जो हम रस बोलते हैं उसको रस नहीं कह रहे। ये रस गुण हैं जो 6 प्रकार का बता दिया। ठीक है, 6 प्रकार के जो रस हैं उनमें रसत्व जाति रहती है। इसलिए मधुर को भी रस कहते हैं, अम्ल को भी रस कहते हैं, लवण को भी रस कहते हैं, कटु को भी रस कहते हैं, कषाय को भी रस कहते हैं, और तिक्त को भी रस कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यदि इसके अंदर रसत्व जाति नहीं होती तो सबको रस नहीं कह सकते थे। जैसे मेरे अंदर मनुष्य जाति है इसलिए मुझे मनुष्य कह रहे हैं, आपके अंदर भी मनुष्य जाति है इसलिए आपको भी मनुष्य कहते हैं। यदि मेरे अंदर मनुष्य जाति नहीं होती तो मुझे मनुष्य नहीं कहते। मनुष्यत्व का अर्थ ये एक भिन्न प्रकार से खाना पीना, पढ़ना लिखना, ये बात नहीं। वास्तव में मनुष्यत्व का एक अपना अलग है। क्या देख करके हम झट से पहचान लेते हैं ये मनुष्य है। बस जिस चीज को देख करके हम पहचान लेते हैं कि ये मनुष्य है, वही उसकी जाति होती है, मनुष्यत्व होता है। हमने अपने घर पर कुत्ता पाला हुआ, मानिए हमने, पालते नहीं कुत्ता, एक उदाहरण के रूप में, हम अपने घर में पाले हुए कुत्ते को कुत्ता कहते हैं। परंतु हम जब दूर शहर में जाते हैं कहीं, वहां पर भी किसी दूसरे कुत्ते को देखते हैं तो उसको भी कहते हैं कुत्ता, क्योंकि उसके अंदर कुत्तापन है। जैसा मेरे घर में पालतू कुत्ता है, उसके अंदर जैसा कुत्तापन है वैसा ही कुत्तापन उसके अंदर है, इसलिए हम एकदम बिना सोचे विचारे कह देते हैं भाई ये कुत्ता है। ठीक है, तो ऐसे ही कोई अमेरिका का व्यक्ति आ जाए हमारे सामने तो हम एकदम झट से कह देंगे भाई ये कौन है। कोई पूछे तो ये मनुष्य है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेरे अंदर और उसके अंदर और आपके अंदर समान हैं, तो वो जो समान है उसी को कहते हैं जाति, और जो भिन्न है उसी को कहते हैं व्यक्ति। थोड़ी सी बात तो कठिन है पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ में आएगी, ऐसे ही आपका संस्कार बनेगा। ठीक है, तो कहते हैं कि तो उसी इंद्रिय से उसके अंदर की जाति को जाना जाता है, और अभाव वो कहीं नहीं है, उस अभाव को भी उसी इंद्रिय से जाना जाता है। अब मानिएगा कि रस गुण है, अब रस किसी पदार्थ में नहीं है तो इसका जो अभाव है वो उसी इंद्रिय से जाना जाएगा।
मानिएगा नींबू है, नींबू के अंदर खट्टा रस है। क्या है? खट्टा रस। अब हम एक आम खाते हैं पका हुआ, जब आम को खाएंगे तो आम कैसा लगेगा? मीठा। तो हम क्या कहेंगे? इसके अंदर अम्ल रस का अभाव है। तो उस अम्ल रस के अभाव को हम किस इंद्रिय से जानते हैं? जैसे अम्ल रस नींबू खाते हैं तो हमको ज्ञान होता है कि इसमें अम्ल रस है, और वो अम्ल रस जिसमें नहीं है तो उसका भी ज्ञान हमको किससे होता है? उसी इंद्रिय से होता है जिससे अम्ल का ज्ञान हो रहा था, रसना इंद्रिय से। हम आम मीठा खाते हैं पका हुआ तो कहते हैं नहीं भाई ये तो अम्ल नहीं है, खट्टा नहीं है, ये तो मीठा है, इसमें अम्ल का अभाव है। तो वही कहा है तद अभाव, माने उस गुण का, उस का अभाव। ठीक है। भी तेनैव इंद्रियण ग्राह्यो भवति, उसी रस, उसी मन जिस इंद्रिय से जाना जाता है तो उसका अभाव भी उसी से जात होता है। अब कहते हैं कि ये क्या है? जाति। जाति को हम एक शब्द में कहते हैं सामान्य। ये इसमें तर्क संग्रह में जाति और सामान्य, ये क्या है? पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, बस इतना ही समझ लीजिए। जाति और सामान्य पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। और अभाव, ये जो हमने 7 पदार्थ गिनाए थे सबसे पहले, आपको क्या? सप्त पदार्थ, ध्यान दीजिएगा। क्या थे? सप्त पदार्थ। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, सप्त पदार्थ। ध्यान दीजिएगा, क्या है? सप्त पदार्थ। तो कहते हैं कि इनमें जो सामान्य है, जो 7 पदार्थों में जो सामान्य है और अभाव है, अभाव पदार्थ माने अभाव। तो अभाव ये पदार्थ हैं। तो यदि हम यहां पर गुण नहीं पढ़ेंगे तो इस रस का जाति रसत्व, ध्यान दीजिएगा, रसत्व माने ये सामान्य हो गया, इसको सामान्य भी कह सकते हैं और जाति भी कह सकते हैं इसको। ठीक है। रसत्व का और अभाव माने इसका रस का अभाव, ये पदार्थ है, ये द्रव्य नहीं है, पदार्थ है। अभाव किसमें आता है? पदार्थ में। तो कहते हैं यहां पर गुण नहीं पढ़ेंगे तो रसना ग्राह्यो रस कहेंगे तो उससे क्या हो जाएगा? रस और रस की जाति माने रसत्व और रस का अभाव, इनमें भी इस परिभाषा की अतिव्याप्ति होने लगेगी। क्या होने लगेगी? अतिव्याप्ति। जबकि हमें अतिव्याप्ति को हटाना है। क्या करना है? अतिव्याप्ति को हटाना है। इसलिए रस, इस रसत्व माने ये परिभाषा हमने गुण को हटा करके कहा, तो रस कहने से रसत्व का भी बोध होगा और रस के अभाव का भी ज्ञान होने लगेगा। आत्मा रस के अभाव की परिभाषा और रस की जाति की परिभाषा और रस की परिभाषा, तीनों की परिभाषा एक बनने लगेगी। माने वो तीनों में रस शब्द रसत्व के लिए भी प्रयोग होने लगेगा और रस के अभाव के लिए भी प्रयोग होने लगेगा। ये तो बहुत बड़ा दोष आ जाएगा। तो कहते हैं कि ऐसा है, इसलिए यहां पर शास्त्रकार ने क्या पढ़ा? गुण पढ़ दिया कि रस गुण माने जो माने गुण रस। अब ये जो रस के अंदर जो जाति है ये गुण नहीं है, ये रस ये गुण नहीं है, उसका अभाव, रस का अभाव गुण नहीं है।
इसलिए जब हम यहाँ पर ये पढ़ देते हैं रसना ग्राह्यो गुणो रसः, तो फिर अभाव में, उसके अभाव में और उसकी जाति में माने सामान्य में इस लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होती है। तो क्या लक्षण बनाया शास्त्रकार ने, श्रीमद अन्नम भट्ट जी ने? रसना ग्राह्यो गुणो रसः। ठीक है, आज मैंने ये बात बताई है, ये बात मैं कल भी बता सकता था। कल वाली जो परिभाषा है उसमें भी आपको ये घटाना है। अब ध्यान रखेंगे, अब मैं बताऊंगा, समझ में आ जाएगा आपको। चलिएगा देखिए, अब वहां पर चलते हैं। इसको तो मैं समझा दिया आपको। यहां पर भी जैसे वहां पर गुण पड़ा था, क्या पड़ा था? गुण। वैसे ही गुण यदि यहां पर गुण को हटा देंगे, यहां गुण को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? रूप और रूपत्व। रूपत्व माने जाति, और रूप का अभाव, उसका भी ग्रहण होने लगेगा। माने चक्षुर मात्र ग्राह्यो रूपम कहेंगे, इसको गुण को हटा देंगे तो ये परिभाषा रूपत्व में भी चली जाएगी और उसके अभाव में भी चली जाएगी। उसके अभाव को भी रूप कहने लगेंगे और उसके जाति को भी, रूपत्व जाति को भी कहने लगेंगे, तो अतिव्याप्ति हो जाएगी, दोष आ गया। इसलिए यहां पर भी गुण कहना पड़ा है कि रूप जो गुण, रूप जाति नहीं, रूपत्व जाति नहीं, रूप की जाति नहीं, रूप का अभाव नहीं, जो रूप गुण है वह। अब समझ में आपको ये भी आ गया होगा। ऐसे ही आगे घटाते जाना है हमको। ठीक है, चलिए ये थोड़ी सी बात में जो मैंने आपको बात समझाई है, ये आप पुस्तक के सहयोग से अब मैंने समझा दिया तो आराम से समझ में आ जाएगी। ठीक है, नहीं समझ में आए तो कोई परेशानी नहीं है। बात मैंने आपको जो मूल तत्व है वो समझा दिया, फिर समझा देता हूं संक्षिप्त में। रसना ग्राह्यो गुणो रसा, मन रसना से, रसना इंद्रिय से जानने योग्य जो गुण होता है उसको रस कहते हैं, रस गुण। ठीक है, सचा मधुराम लवण कटु कषाय तिक्त भेदात षड्विधा, और वह मधुर मन मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़ुआ, कषाय और तीखा भेद से 6 प्रकार का है। पृथ्वी जल वृत्ति ही, ये पृथ्वी और जल में रहता है। तत्र पृथिव्याम षड्विधा, पृथ्वी में 6 प्रकार के भी गुण रस रहते हैं। जले मधुर एवं, जल में केवल मधुर गुण ही रहता है। ठीक है, चलिएगा। बुद्धि तो ऐसे ही शास्त्रों का अध्ययन करके खुलती है। ठीक है, बाबा वाक्यम प्रामाण्यम से बात नहीं चलती है। ये जो तर्क आपको सिखाया जा रहा है, लक्षण का जो परिष्कार करके बनाना सिखाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है, इन सब के मूल में क्या है कि इस मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए मनुष्य को क्या करना पड़ता है? मनुष्य को उस परमपिता परमेश्वर की शरण में जाना पड़ता है। उस परमपिता परमेश्वर की शरण में जाने के लिए उस परमपिता परमेश्वर का जो सही लक्षण है उसको जाने हम। ये ध्यान रखेंगे, ये सब शास्त्रों का यही सार है कि उस परमात्मा का सटीक लक्षण क्या है, उसका स्वरूप क्या है। इस प्रकार के तर्क से जान करके हम उसकी उपासना करें, उससे प्रार्थना करें, उसकी भक्ति करें, तब मनुष्य जीवन सफल होता है, दुखों से मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है। ठीक है, बाकी आपके जो सामान्य जो समाज में चलते हैं उससे ऐसा नहीं है। शास्त्रों का निर्माण ही इसीलिए हुआ है, मूल में वही है कि ये मनुष्य उस परम पिता परमेश्वर के सत्य स्वरूप को जान करके ही उसकी उपासना करे, इधर उधर भटकता ना रहे। ठीक है, तो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, फिर परमात्मा की भी परिभाषा देखेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो ये हो गया। अब आपने क्या देखा, देखिएगा, ये पृथ्वी तत्व हो गया हमारा,
पृथ्वी। पृथ्वी के अंदर क्या, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, पृथ्वी के अंदर रूप गुण होता है और दूसरा आज ये रस गुण आ गया, ठीक है। और फिर था जल। जल के अंदर रूप रहता है और रस भी रहता है, ठीक है। चाहे एक प्रकार का हो, चाहे दो प्रकार, चाहे 6 प्रकार का, बात एक ही, रस रहता है। और अग्नि हमने पढ़ लिया था, तेज। तेज के अंदर क्या गुण होता है, तेज के अंदर केवल रूप होता है अभी, ठीक है। अब तेज आज हट गया था, आज तो तेज में रस गुण नहीं होता है। अभी और बढ़ेंगे आगे, ध्यान देंगे। अभी पृथ्वी के अंदर और भी गुण आने हैं, ठीक है। जो हमें बताता जा रहा हूं आपको, लास्ट में जब पूरे 24 गुण पढ़ा दूंगा फिर आपको टेबल बना के दिखा दूंगा, ठीक है। तब पृथ्वी के अंदर अभी हमने पढ़ लिया, पृथ्वी के अंदर रूप भी होता है, रस भी होता है, और क्या होता है वो आगे पढ़ेंगे। जल के अंदर रूप होता है, रस होता है, और क्या होता है आगे पढ़ लेंगे। और तेज के अंदर रूप होता है और क्या होता है ये आगे जानेंगे, ठीक है। अभी हमारा इतना स्पष्ट हो गया, ठीक है। चलिएगा, धैर्य के साथ पढ़िएगा, आनंद से पढ़िएगा, आपको घबराना नहीं है। चाहे आपको आए 1% समझ में, परंतु पूरी सीरीज को पढ़ डालना है, पूरी सीरीज को पढ़ डालना है। और मैं इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी बुद्धि के ताले खुल जाएंगे। इस छोटे से ग्रंथ से ही, छोटे से ग्रंथ से ही आपको लगने लगेगा कि वाह वाह, हमारे ऋषि मुनियों ने इतना गूढ़ ज्ञान, इतना तर्कयुक्त ज्ञान हमें दिया है, और हम तो संसार में कहां भटक रहे हैं इंग्लिश में। ये संस्कृत शास्त्रों की गहराई बताने वाले शास्त्र हैं, ठीक है। संस्कृत भाषा की गहराई को बताने वाले। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं, और अपने मित्रों को भी ये कक्षा शेयर करते रहिएगा, उनकी भी बुद्धि के ताले खुल जाएं, ठीक है। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः, सभी को सादर नमस्ते।